पहले टेस्ट के पहले दिन आया वैभव, जायसवाल, सरफराज का तूफान। जी हां दोस्तों, कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर आज आया भारतीय युवा शेरों का ऐसा भयंकर और आतिशी तांडव, जिसके चौकों और छक्कों के विनाशकारी चक्रवात से पूरी श्रीलंकाई टीम थर थर कांप उठी। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले के पहले ही दिन भारतीय धुरंधरों ने रेड बॉल क्रिकेट का ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि मेजबान गेंदबाजों के हवा में उड़ते हुए परखच्चे निकल गए। 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी, आक्रामक ओपनर यशस्वी जायसवाल और मध्यक्रम के रन मशीन सरफराज खान की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय युवा ब्रिगेड ने पहले ही दिन श्रीलंका के पूरे बॉलिंग अटैक को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया। कोलंबो के नॉन्देस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब की पिच बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह मुफीद नजर आ रही थी और आउटफील्ड बंदूक की गोली जैसी तेज थी। भारतीय टीम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य पहले ही दिन बोर्ड पर एक विशालकाय और एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा करके श्रीलंकाई टीम पर शुरुआत से ही मानसिक दबाव बनाना था। कोलंबो का यह मैदान आज भारतीय बल्लेबाजों की खूंखार क्लास, टाइमिंग, बेमिसाल पावर हिटिंग और बेखौफ रवैये का ऐतिहासिक गवाह बना। पारी का आगाज करने भारतीय सलामी जोड़ी के रूप में 15 साल की युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी और आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान में उतरे। श्रीलंका की तरफ से नई लाल गेंद से पहला ओवर फेंकने उनके मुख्य तेज गेंदबाज दिलशान मधुशंका आए। शुरुआती 2 ओवरों में दोनों युवा ओपनर्स ने गेंद की स्विंग और सीम मूवमेंट को भांपते हुए बेहद संभल कर खेल दिखाया, लेकिन तीसरे ओवर से ही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दिलशान मधुशंका की पहली ही ओवर पिच गेंद पर वैभव ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने इन स्विंगर पर ऑन साइड में फ्लिक करते हुए मिड विकेट बाउंड्री के पार 4 रन बटोर लिए। यहीं से कोलंबो के मैदान पर भारतीय बल्लेबाजों के तूफान का धमाकेदार आगाज हो गया। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में दिलशान मधुशंका और चमिका करुणारत्ने की गेंदों पर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल ने दोनों छोर से आक्रामक प्रहार किए। जायसवाल ने चौथे ओवर में मधुशंका की गेंद पर कवर्स की दिशा में दर्शनीय पंच शॉट खेलकर एक और चौका हासिल किया। 5वें और 6ठे ओवर में दोनों छोर से चौकों की झड़ी लग गई। यशस्वी जायसवाल ने चमिका करुणारत्ने की बाहर निकलती गेंदों पर बेहद संतुलन के साथ फ्रंट फुट निकालकर कवर्स के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं वैभव सूर्यवंशी ने करुणारत्ने की शॉर्ट पिच गेंद पर कड़क पुल शॉट लगाकर मिड विकेट की दिशा में गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। पावर प्ले और शुरुआती 10 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 70 रन कूद डाले थे। 11वें से 14वें ओवरों के दौरान दोनों युवा बल्लेबाजों ने सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करते हुए श्रीलंकाई पेसर्स को बिल्कुल भी सेटल होने का मौका नहीं दिया। 15वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने मुख्य स्पिनर महेश तीक्ष्णा को आक्रमण पर लगाया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने स्पिनर्स को देखते ही अपना सबसे आक्रामक रूप धारण कर लिया। वैभव ने आगे बढ़कर महेश तीक्ष्णा के ओवर की तीसरी गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में छक्के के लिए टांग दिया और अगली ही गेंद पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी आसमानी छक्का ठोक दिया। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंदों में 7 चौकों और 3 विशालकाय छक्कों की मदद से अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल भी कड़क टाइमिंग के साथ लगातार रन बटोर रहे थे। जायसवाल ने दुनित वेल्लालागे की घूमती गेंदों पर कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कवर्स व पॉइंट के बीच से कई दर्शनीय बाउंड्रीज निकाली। जायसवाल ने वेल्लालागे की फ्लाइटेड बॉल पर आगे आकर कवर्स के ऊपर से गेंद को 4 रनों के लिए भेजा और मात्र 41 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए मात्र 26 ओवरों में 180 रनों की एक विशाल और अटूट शतकीय साझेदारी कर डाली। वैभव सूर्यवंशी अपने शतक की ओर बेहद तेजी से बढ़ रहे थे। 30वें ओवर में महेश तीक्ष्णा की गेंद पर आगे बढ़कर वैभव ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दर्शनीय छक्का जड़ा और मात्र 63 गेंदों में रेड बॉल क्रिकेट का अपना सबसे यादगार और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम इस 15 साल के शेर के सम्मान में खड़ा हो गया और भारतीय डगआउट ने तालियां बजाकर इस पारी को सैल्यूट किया। शतक ठोकने के बाद भी वैभव रुके नहीं और उन्होंने दिलशान मधुशंका की गेंदों पर लगातार 3 कड़क चौके जड़ दिए। हालांकि 32वें ओवर में दुनित वेल्लालागे की एक तेज टर्न होती गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 72 गेंदों का सामना करते हुए 15 कड़क चौकों और 6 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 128 रनों की विनाशकारी पारी खेली। 220 रन के कुल स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा। वैभव के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आक्रामक बल्लेबाज सरफराज खान ने क्रीज पर आते ही यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना शुरू कर दिया। सरफराज ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क स्वीप और लेट कट शॉट्स की नुमाइश पेश की।
सरफराज खान ने महेश तीक्षणा और दुशान हेमंता को निशाने पर लेते हुए कवर्स और फाइन लेग की दिशा में चौकों का अंबार लगा दिया। सरफराज ने मात्र 29 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरे छोर पर खड़े यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी आग उगल रहा था। जायसवाल ने 45वें ओवर में चमिका करुणारत्ने की गेंद पर कड़क कवर ड्राइव लगाकर मात्र 76 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा करने के बाद जायसवाल और सरफराज के बीच दूसरे विकेट के लिए मात्र 22 ओवरों में 170 रनों की अविश्वसनीय और तेज साझेदारी हुई। दोनों ने मिलकर श्रीलंकाई स्पिनरों और पेसरों के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। 54वें ओवर में दुशान हेमंता की एक उछाल लेती गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में यशस्वी जायसवाल स्लिप में कैच दे बैठे। यशस्वी जायसवाल ने मात्र 97 गेंदों में 18 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 146 रनों की मैराथन पारी खेली। 390 रन के कुल स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा। 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद चौथे नंबर पर कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए आए। गिल ने आते ही एक छोर संभाला और सरफराज खान को खुलकर खेलने की पूरी आजादी दी। सरफराज खान आज किसी अलग ही मूड में क्रीज पर डटे हुए थे। सरफराज ने मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री शॉट्स खेलते हुए श्रीलंकाई फील्डरों को दर्शक बना दिया। जब भी पेसर बाउंसर फेंकते तो सरफराज बिजली की रफ्तार से अपरकट खेल देते और स्पिनर्स की टर्न होती गेंदों पर वे कदमों का इस्तेमाल करके उन्हें स्टैंड्स में पहुंचा देते। सरफराज खान ने 72वें ओवर में दिलशान मधुशंका की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका जड़कर मात्र 80 गेंदों में अपना खूंखार शतक पूरा कर लिया। शतक ठोकने के बाद सरफराज खान ने मैदान पर दहाड़ते हुए अपना बल्ला उठाया और भारतीय ड्रेसिंग रूम ने खड़े होकर इस जुझारू पारी को नमन किया। शतक पूरा करने के बाद सरफराज ने अपनी आक्रामकता को और ज्यादा बढ़ा दिया और अगले 10 ओवरों में चौकों छक्कों की बारिश कर दी। 80वें ओवर के बाद जब श्रीलंकाई कप्तान ने नई लाल गेंद ली तो लगा कि पेसर्स कुछ दबाव बनाएंगे, लेकिन सरफराज खान और शुभमन गिल ने नई गेंद के परखच्चे उड़ा दिए। सरफराज खान ने दिलशान मधुशंका के 85वें ओवर में लगातार 2 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। सरफराज खान मात्र 110 गेंदों में 22 कड़क चौकों और 7 विशालकाय छक्कों की मदद से 152 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरे छोर पर खड़े कप्तान शुभमन गिल ने भी बेहतरीन क्लास का मुआयना पेश किया। गिल ने सरफराज का बखूबी साथ निभाते हुए 60 गेंदों में 6 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 50 रन पूरे कर लिए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए अब तक नाबाद 155 रनों की साझेदारी हो चुकी है। श्रीलंका 11 के गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो उनके सभी गेंदबाज पहले ही दिन पूरी तरह पस्त और बेअसर नजर आए। दिलशान मधुशंका, चमिका करुणारत्ने, महेश तीक्षणा और दुशान हेमंता भारतीय बल्लेबाजों के खूंखार शॉट्स के आगे अपनी लाइन लेंथ पूरी तरह खो बैठे। दुनित वेल्लालागे और दुशान हेमंता को एक एक सफलता मिली, जबकि बाकी सभी गेंदबाज खाली हाथ रहे। पहले दिन के 90 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 545 रनों का एवरेस्ट जैसा आसमानी और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। श्रीलंकाई टीम पहले ही दिन भारतीय शेरों के इस विनाशकारी रूप के सामने पूरी तरह बेबस, लाचार और घुटनों पर नजर आई। दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर खेले जा रहे इस पहले टेस्ट मैच के पहले ही दिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के 128 रन, यशस्वी जायसवाल के 146 रन और सरफराज खान के नाबाद 152 रनों के ऐतिहासिक तूफान के दम पर बने 545 रनों के पहाड़ स्कोर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दूसरे दिन सरफराज खान अपना दोहरा शतक पूरा कर पाएंगे और भारतीय टीम पहली पारी में 700 रनों का आंकड़ा पार करके श्रीलंका को पारी से हराने में कामयाब होगी? अपनी कीमती, कड़क और बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में चैंपियन भारत या सरफराज वैभव का तांडव लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह लाइव इनसाइड रिपोर्ट और पहले दिन का धमाकेदार विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, मसालेदार, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे दिन के पल पल के लाइव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।